ओके, तो ये चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका 8.5.3 वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये क्या टॉपिक है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब अंडरलाइन करते हुए हम पढ़ते रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their function are coordinated. ठीक है, the endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, vacuoles. इसको ये ना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लेना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इसमें लाइसोसोम और वैक्यूल पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा, और सारे तो मोस्टली पता ही रहते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है। आगे क्या लिखा है? सिंस क्या लिखा है, दिख नहीं रहा। Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, they are not considered as a part of endomembrane system. ठीक है ना, अब हम जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में उनके बारे में पढ़ेंगे। सो पहला क्या है? पहला है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेक्टिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal and extraluminal compartments. ठीक है, the ER often shows ribosomal attachment to the outer surface. जो हमने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बारे में बोल रहा है। The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on the surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth and are called as smooth endoplasmic reticulum. ये पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। Rough endoplasmic reticulum frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion function. ठीक है, they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. ये भी इम्पॉर्टेंट है। Smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. In animals, the lipid-like steroidal hormones are synthesized in SCR. ये लगभग पूरा ही पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें जितना भी मेजर इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। पहला तो है जो ER है वो डिवाइड करता है, रुको, ओके, सो क्या बोल रहा है ये, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ER जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। एक है ल्यूमिनल जो कि ER के अंदर आता है, और एक एक्स्ट्रा लुमिनल जो कि साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में आता है। ठीक है ना, ओके। नाउ RER क्या होता है? जब ER ऑफन शोज राइबोसोमल अटैचमेंट तो RER हो जाता है। ठीक है ना, और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम उसको कहते हैं SCR। ओके, नेक्स्ट इज ये पूरा नीचे वाला जो लास्ट का 2 पैराग्राफ्स है, full 2 paragraph is important. RER frequently observed in the cell, actively involved in the protein synthesis and secretion. किसमें इन्वॉल्व है? प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus.
ठीक है। वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से कैसे कंटिन्यूस है बताती हूँ डायग्राम बना करके। सपोज ये न्यूक्लियस है, अभी यहाँ से ये निकल रहा है, ओहो गायब ही हो गया पूरा, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब फिर से बना देती हूँ मैं, ओके। सो अल्टीमेटली क्या मतलब था इसका कि ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इस पे है राइबोसोम्स, सो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। ये यहाँ पे लाइन जो है वो यही बताना चाह रही है। कौन सी लाइन कहाँ गई? कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। दिस इसका एक्सप्लेनेशन है ये। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये भी इम्पोर्टेंट है। द स्मूथ, ओहो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके ये भी इम्पोर्टेंट है। मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एनिमल में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SCR, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो जितना था इम्पोर्टेंट बता दिया था ना, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट, ये लुमिनल एक्स्ट्रा लुमिनल इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में। ओके अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। इसको पहले छोटा कर देते हैं थोड़ा, ओके। पहले पैराग्राफ पे फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। किसने ऑब्जर्व किया था? कैमिलो गोल्गी ने। किसने? कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है, ओके। There are these were later named as Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis और फॉर्मिंग फेज, ठीक है। यहाँ तक फोकस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो